बड़ी खबर की बात करेंगे। सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है। उमवा कांड तो सभी को याद ही होगा। इस पूरे मामले पर 42 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पूर्व कांग्रेस एमएलए पर भी शिकंजा कसा गया है। ललितेश पति त्रिपाठी पर भी केस दर्ज किया गया है। हजारों बीघा जमीन कब्जाने का इन पर आरोप है। सहकारी समिति बनाकर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। सीएम योगी ने जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। एसीएस रेणुका कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम बनी थी। शासन के निर्देश पर मिर्जापुर के मड़िहान थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। और बातचीत करने के लिए रंगेश सिंह हमारे संवाददाता सोनभद्र से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रंगेश, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? जी देखिए, बता दें कि 2017 में उम्भा गांव, घुरावल तहसील के उम्भा गांव में एक नरसंहार हुआ था, जिसमें कि 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें सारा मामला जमीन संबंधित था। जमीन में करीब 900 बीघे जमीन घोटाले का मामला सामने आया था उस टाइम, जिसमें जांच टीम मुख्यमंत्री के द्वारा गठित की गई थी रेणुका कुमार के नेतृत्व में। जांच टीम ने मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जगहों पे जांच किया, जिसमें पता चला कि 9,500 बीघे जमीन का ये मामला है पूरा, जिसमें सरकारी समिति बना के इन लोगों के द्वारा हजारों बीघे जमीन पे अवैध रूप से कब्जा किया गया था। अब इसकी जांच पूरी हो रही है, जिसको लेकर एसआईटी के द्वारा जो जांच की गई थी उसमें मड़िहान थाने में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अब इस 42 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होने के बाद इन लोग पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जी, पूर्व कांग्रेस के एमएलए पर भी शिकंजा कसा गया। बहुत बहुत शुक्रिया रंगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। खबर कानपुर से। धर्मांतरण केस में बड़ी खबर है। उमर गौतम की संस्था की कानपुर पर भी थी नजर। संस्था के कट्टरपंथियों की मजदूरों पर थी नजर। मूक बधिर स्कूल के छात्रों को उकसाया। 50 से ज्यादा मजदूरों को उकसाया गया है। उमर की संस्था कराना चाहती थी धर्मांतरण। एटीएस के सूत्रों के हवाले से यहां पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। बातचीत करने के लिए श्याम तिवारी कानपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्याम, क्या जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है? देखिए, इस मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी सामने आया था कि कानपुर के जो 8 लोग हैं वो एटीएस के रडार पर हैं और एटीएस ने उनकी जानकारी स्थानीय पुलिस से मांगी थी। उनके बाकायदा नाम सौंपे थे। इनसे पूछताछ के आधार पर ये बात सामने आ रही है। कानपुर और आसपास के जिलों में जो सभाएं होती थी उनमें जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं उनको टारगेट करके ले जाया जाता था। उनको इस्लाम की खासियत है वो बताई जाती थी, इस्लाम का गुणगान किया जाता था। इसके अलावा उन्हें उनकी गरीबी का हवाला दे करके, उनकी गरीबी दूर करने की बात कह करके, उनको तमाम तरीके की सुविधाएं देने की बात कह करके उन्हें लालच दिया जाता था और उन्हें धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया जाता था। इस तरीके की बातें एटीएस की जांच में सामने आई हैं और एटीएस और पुलिस के अधिकारी अब उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों को इस तरीके के लालच दिए गए थे। जी श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को संकल्प दिवस के तौर पर मनाते हैं। उनके जन्मदिन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पूजा पाठ का भी आयोजन किया है। कार्यकर्ता पूजा पाठ और हवन कर उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप, पेड़ लगाने के कार्यक्रम आयोजित किया है। शहर भर में कई जगहों पर मुफ्त भोजन वितरण का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समाजवादी रसोई की तरफ से राजधानी के सभी अस्पतालों में सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक मुफ्त भोजन बांटा जा रहा है। विकास पुरुष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन हम लोगों ने अन्नदान महादान उद्घोष के साथ मनाने का निर्णय लिया है और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया आज के दिन से अपना भोजन का एक निवाला गरीबों को दान करेंगे और अपने भोजन का निवाला एक निवाला गरीबों को देंगे और इसी उद्देश्य के साथ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर आज लखनऊ में संकल्प दिवस के तौर पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तमाम कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो सादगी के साथ ही जन्मदिन मनाएं, गरीबों की मदद करें। लखनऊ के एक स्टॉल का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे दर्जनों की तादाद में शहर भर में होर्डिंग, बैनर्स,
और स्टॉल लगाए गए हैं। मैक्सिमम जगहों पर लोग भोजन करवाने का काम कर रहे हैं, यानी कि तमाम जो ज़रूरतमंद हैं उनके भोजन की व्यवस्था हो रही है। ये समाजवादी पार्टी की एक रसोई है, किचन है, जहाँ से तमाम तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। तमाम तरह के मिष्ठान, मेवे से लदे हुए तमाम जो है खाने बनाए जा रहे हैं और दिन भर आज भोजन का वितरण शहर भर में किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम जगहों पे पूजा पाठ के साथ साथ हवन का कार्यक्रम भी चल रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप और पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी किया है। तो इस तरह के नज़ारे आज राजधानी भर में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया पार्टी दफ्तर में ही मौजूद रहेंगे दिन भर। उन्होंने किसी तरह के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि सादगी के साथ संकल्प दिवस के तौर पर तमाम कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मनाएं। खास तौर से उन कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा है कि अपने भोजन का एक निवाला उन तमाम गरीबों के लिए रखें जो ज़रूरतमंद हैं और उनकी मदद करें। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इधर सीएम ने अखिलेश यादव को बधाई दी है। फोन पर योगी ने जन्मदिन की बधाई दी है अखिलेश यादव को। 47वें जन्मदिन की बधाई दी है। अखिलेश ने जताया सीएम योगी का आभार। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फोन करके बधाई दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन्मदिन की बधाई दी है अखिलेश यादव को। 47वें जन्मदिन की बधाई दी गई है। आगे बढ़ते हैं। मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बन गए हैं। उन्होंने हितेश चंद्र अवस्थी की जगह ली है। यूपी सरकार ने मुकुल गोयल को यूपी का नया डीजीपी बनाने के आदेश जारी कर दिया है। मुकुल गोयल अभी बीएसएफ में एडीजी के पद पर तैनात हैं। इससे पहले कल हितेश चंद्र अवस्थी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को चार्ज सौंपा था और शाम में मुकुल गोयल के नाम पर मोहर लगी। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कब तक नए डीजीपी अपना चार्ज ले सकते हैं और प्राथमिकताओं में क्या रहेगा फिलहाल नए डीजीपी के? अनुपम, देखिए अभी हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुकुल गोयल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी पोस्टेड हैं, एडीजी बीएसएफ ऑपरेशंस हैं, वो वहाँ पर हैं और इस वक्त अपने रिलीव होने की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। जो पेपर वर्क है उसको तैयार कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ से रिलीव हो जाते हैं, हमारी जानकारी है वो लखनऊ के लिए मूव कर देंगे। हो सकता है कि आज शाम तक वो रिलीव होने की प्रोसेस पूरी हो जाए। अगर ये हो जाती है तो वो देर शाम ही लखनऊ पहुँच सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आज जो उनके रिलीव होने की प्रोसेस है उसमें कितना समय लगता है। बाकी बात कर लेते हैं मुकुल गोयल की। अच्छा खासा उनको तजुर्बा है, उनको अच्छा मुकुल को मैदानी पुलिसिंग जो है, ग्राउंड पुलिसिंग है, उसका महारथी माना जाता है। आप गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर, हाथरस जैसे जिलों के कप्तान रह चुके हैं। कानपुर, बरेली, वाराणसी, इन सारे रेंज में वो डीआईजी रह चुके हैं। आईजी भी एक जोन में रह चुके हैं। तो अच्छा खासा उनके पास फील्ड अनुभव है और इसके साथ ही साथ है वो अखिलेश यादव की सरकार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके उत्तर प्रदेश के। तो ये मान के चलिए यूपी के सभी जिले 75 जिले किसी ना किसी पद पर रहते हुए उन्होंने कवर कर लिए हैं। तो ये बहुत अहम माना जाता है कि एक ऐसा अधिकारी है जिसको अच्छा खासा फील्ड अनुभव है। तो जाहिर सी बात है कि वो पुलिसिंग में एड ऑन करेगा। अब रही बात ऋषभ, लेकिन आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में चुनौतियां जाहिर तौर पर अपार होंगी जिन पर मुकुल गोयल को खरा उतरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बता दें कि बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप ही पहनिए टीम इंडिया वाली टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में आप भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए। वैल्यू प्लस, रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए
वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। इस मौके पर पीएम मोदी डॉक्टरों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन आईएमए कर रहा है। भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद रॉय की जयंती को देश में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद रॉय ने मॉडर्न मेडिसिन के लिए अहम भूमिका निभाई थी। वो महात्मा गांधी के दोस्त और उनके लिए डॉक्टर भी थे। कोरोना काल में डॉक्टरों ने जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात काम किया, उसके लिए पीएम मोदी भी कई बार उनका आभार जता चुके हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर्स डे पर बधाई दी है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि आइए नेशनल डॉक्टर्स डे को डॉक्टर्स के समर्पण के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाएं, ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार बीमारों का इलाज कर सकें। कोविड-19 के समय में डॉक्टर्स ने बेहतर काम किया। हम निस्वार्थ सेवा करने वाले उन डॉक्टर्स के बहुत ऋणी हैं, जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। पीएम मोदी ने एक वीडियो के साथ ट्वीट किया है। डॉक्टर्स डे के मौके पर सभी डॉक्टरों को बधाई दी। पूरी दुनिया की मेडिकल फील्ड में भारत का योगदान काफी अहम है। मैंने कुछ दिन पहले मन की बात कार्यक्रम में भी डॉक्टरों के प्रति आभार जताया था। एक जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे। ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेट्समैन डॉक्टर बीसी राय की जन्म जयंती को समर्पित है। कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान के हम सब आभारी हैं। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा की है। इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी खास हो जाता है। साथियों, मेडिसिन की दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में से एक हिपोक्रेट्स ने कहा था, वेरेवर द आर्ट ऑफ मेडिसिन इज लव्ड, देयर इज आल्सो ए लव ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी जहां आर्ट ऑफ मेडिसिन के लिए प्रेम होता है, वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है। डॉक्टर्स इसी प्रेम की शक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवाद करें, उनका हौसला बढ़ाएं। वैसे हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। श्रीनगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला। यहाँ डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई। डॉक्टर्स डे पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर सभी डॉक्टरों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि सभी चिकित्सकों को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत बधाई। कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सभी ने मानव जीवन की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया, वो अत्यंत सराहनीय है। प्रभु श्री राम आप सभी को सब परिवार स्वस्थ एवं दीर्घायु प्रदान करें। अपर मुख्य